क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ भी हर साल बीमार पड़ जाते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात उनकी बीमारी के बाद ही शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा। अब सवाल यह है, जिन भगवान के दर्शन के लिए लाखों लोग साल भर इंतजार करते हैं, आखिर उन्हें बुखार क्यों आता है और उनके बीमार होने का रथ यात्रा से क्या संबंध है? चलिए जानते हैं। हर साल उड़ीसा के पुरी में स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो जगन्नाथ संस्कृति को दुनिया के किसी भी अन्य मंदिर परंपरा से बिल्कुल अलग बनाती है। इतने विशाल स्नान के बाद माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और इसीलिए अगले 14 से 15 दिन तक मंदिर के दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि को अनवसरा कहा जाता है। यह वह समय होता है जब माना जाता है कि भगवान आराम कर रहे हैं, औषधि ले रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। जगन्नाथ संस्कृति भगवान को सिर्फ एक दैव शक्ति के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि परिवार के अपने एक सदस्य की तरह मानती है, जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और जरूरत पड़ने पर बीमार भी पड़ जाते हैं। पूरे साल जिनके दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं, वही भगवान अचानक 15 दिन के लिए सभी के नजरों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन फिर आता है वह पल जिसका इंतजार हर भक्त करता है। भगवान स्वस्थ होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं और इसके साथ शुरू होती है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, और समुन्दर की लहरों की तरह उमड़ती लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहा जाता है गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, यानी यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि हर साल एक भांजे का अपनी मौसी के घर जाने का प्रेम भरा सफर भी है। और अब आती है रथ यात्रा की सबसे रोमांचक बात। इन विशाल रथों को ना कोई इंजन खींचता है, ना कोई मशीन चलाती है, बल्कि लाखों भक्त मिलकर इन्हें खींचते हैं। श्रद्धा और भक्ति की डोर लाखों लोगों को एक साथ जोड़ देती है और माना जाता है रथ की रस्सी को छूना भी बहुत शुभ होता है। लेकिन एक और परंपरा है जो रथ यात्रा को सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का पाठ बना देती है। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा खुद सोने का झाड़ू लेकर रथ के आसपास की सफाई करते हैं। इस परंपरा को छीरा पारा कहा जाता है और इसका संदेश स्पष्ट है। भगवान के सामने ना कोई राजा बड़ा होता है, ना गरीब छोटा, सब समान है। शायद इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक भावना है। एक ऐसा पल जब भगवान मंदिर की दीवारों से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं। और शायद इसीलिए जो व्यक्ति एक बार भी जगन्नाथ रथ यात्रा का यह अद्भुत दृश्य देख लेता है, उसके लिए यह सिर्फ याद नहीं, जिंदगी भर की अनुभूति बन जाती है। आपने कभी रथ यात्रा देखी है? कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।